विकलांग अवस्था और शब्द दोनों ही दैन्य होती है उस इंसान के लिए जिसे कुदरत ने जन्म होते ही दे दिया हो। शारीरिक बनावट और मानसिक शक्ति दोनों ही उनके जीने की भावना होती है और उन भावनाओं पर चोट की बात करें तो उनके लिए यह चोट आम बात सी हो गई है। परिवार के सिवा इनका सही मददगार जल्द कोई साबित नहीं होता, इसलिए सरकार कुछ न कुछ प्रकल्प उनके लिए लाती है, लेकिन क्या वे इन प्रकल्पों से संतुष्ट हैं? आइए जानते हैं इनके लिए किन अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं कुछ संगठन और प्रशासन से क्या आवश्यक मांग करने जा रहे हैं। इन विकलांगों के लिए, इनकी दैनिक स्थिति के लिए समाज के वर्ग को सोचना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि कोई उनके लिए सोचता नहीं, लेकिन कई ऐसे महान पुरुष हैं, महान लोग हैं जो इन विकलांग जैसे लोगों के लिए क्या से क्या कर गुजरते हैं। आइए देखते हैं खबर आजकल की यह रिपोर्ट। नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी मैं मौजूद हूं सिलीगुड़ी के एनबीडी के सामने, एसडी ऑफिस के सामने, जहां पर एक समस्या को लेकर आप सभी के साथ जुड़ा हूं। आप सभी को पता है कि फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक दुनिया भी एक चैलेंज रहता है और किस तरीके से समाज में वो अपनी स्थिरता बना पाते हैं, वो अपने आप में एक संघर्ष है और वो संघर्ष उन्हें सिर्फ एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे जीवन झेलना पड़ता है। चाहे वो बात हो उनके हिस्से की या उनके अधिकार की या फिर सामाजिक उनकी दृष्टिकोण की हो, हमेशा से वो किसी न किसी चीज़ के लिए हमेशा शिकार बने रहते हैं और उनके लिए कुछ ऐसे समाज सेवी संगठन, साथ ही साथ कुछ ऐसे वेलफेयर सोसाइटीज़ भी रहते हैं जो लगातार ऐसे फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमेशा करने की कोशिश करते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं और उनकी सेवा में हमेशा कार्यरत रहते हैं। और आज कुछ ऐसा ही विषय को लेकर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। हम उनसे उनका परिचय जानेंगे और साथ साथ जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ों के लिए वो इस बार इन जो अपंग फिजिकली चैलेंज लोग हैं या जो निचले स्तर या जो गरीब परिवार समुदाय के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमारे पास पश्चिम बंग राज्य प्रतिबंधी सम्मेलनी के यहाँ पे जो कर्मठ सदस्य हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्या को लेकर आज वो एसडीओ सर को ज्ञापन सौंपने वाले हैं और क्या कुछ मुद्दा आगे यहाँ पर दिखने वाला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लिटन भट्टाचार्य जी, मैं जिला का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरा साथ है मेरा जिला का सभापति मोनी थापा जी, मेरा साथ है जॉइंट सेक्रेटरी काजल मित्र जी और मेरे और साथी है। आज हम लोग एसडीओ सर के पास आए हैं, हम लोग के लीडर लोग को लेके दार्जिलिंग जिला में जो विकलांगों भाई और बहन है उसका जो समस्या है उसको लेके हम लोग डेपुटेशन देने के लिए, उसमें और तो समस्या लोग को होता ही है, लेकिन जो मेन 4 पॉइंट लेके आज हम लोग आए हैं। एक हम लेके आए अंत्योदय अन्न योजना, जो स्पेशल रेशन जो मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, लेकिन हम लोग के जिला में वो नहीं मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है, हम पास किया है 25/9/2020 में, ठीक पास किया है, लेकिन आज तक यहाँ नहीं मिला है। आज तक यहाँ बोलने से सर ये क्या दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं या राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं, राज्य में हर जिला में हो रहा है, लेकिन हम लोग के दार्जिलिंग जिला में एकदम से नहीं हो रहा है। इसी लेके हम आज एसडीओ सर के पास आए, थोड़ा लिस्ट लेके। अभी हम लोग 238 लेके आए और भी है, और भी 750 कलेक्ट हो रहा है। एक हम लोग दे देंगे एसडीओ सर के बाद में, लेकिन पहले हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि आप लोग ऑर्डर पास कीजिए, चाहे विकलांग भाई लोग को कुछ हेल्प हो, उसको जो हेल्प नहीं उसको अधिकार जो मिलता है। 2016 एक्ट 2016 में जो एक्ट बना हुआ है विकलांगों आइन, उसमें 24 क्लॉज के अनुसार जो विकलांगों भाई और बहन जो उसको पुअर है एकदम, और जिसका संरक्षण 5% होना चाहिए, और एक्स्ट्रा 25% हम लोग को वुमेन, गर्ल्स, और उससे नीचे जो फिनेंशियल जो कंडीशन जिसका खराब है उसके नीचे उसको अग्राधिकार देना होगा। लेकिन दार्जिलिंग जिला में ये सब नहीं हो रहा है, सटीक ढंग से नहीं हो रहा है। उसमें एक ये था, और दूसरा बात ये जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने जो दुआरे सरकार जो प्रोग्राम लिया हुआ है सबको सुविधा के लिए, उसमें विकलांग भाई बहन भी शामिल है, लेकिन इसको मेडिकल बोर्ड जो होना चाहिए था वो विंडो
किसी भी कैंपेन नहीं किया गया है। यानी कि अभी दुआरे जो सरकार की जो अभी एक कैंपेनिंग चल रही है, वहाँ पर विकलांग लोग तो पहुँच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे पहुँच रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, कुछ कागज़ की जो कार्रवाई है वो हो रही है, लेकिन उसके बाद जो उनकी जो परसेंटेज है, जो कितने प्रतिशत विकलांग है, उसकी प्रतिशत के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज या सिलीगुड़ी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, जहाँ पर उन्हें सही तरीके से उन्हें या तो उन्हें तुरंत उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या फिर उन्हें घुमाया जा रहा है, या फिर सही तरीके से उसकी पुष्टिकरण नहीं की जा रही है। अभी क्या है, बोर्ड भी हर महीने नहीं बैठता है। पहले हर महीने हम लोग सिलीगुड़ी हॉस्पिटल में बैठता था, मेडिकल कॉलेज में बैठता था। अभी हम लोग को जो सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन में अंडर में जो एडेड इलाका जो आदमी है, किस जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, कुछ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, इसमें और भी हम लोग को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एडेड इलाका में जो हम लोग रहते हैं विकलांग भाई बहन के लिए जो है जलपाईगुड़ी जिला में, वो सिलीगुड़ी हॉस्पिटल अभी नहीं कर रहा है। या जलपाईगुड़ी हॉस्पिटल में जाओ या नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में जाओ। इतना गरीब आदमी जो कुछ भी बिस्ना में चल नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है, वो कैसे इतने अरेंजमेंट करेंगे? तो हम लोग को जो डिमांड है, क्योंकि ये डिमांड नहीं है, उत्तर दिनाजपुर जिला में अभी जो दुआरे सर का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें कैंप हो रहा है, डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं। ये है उसका ऑर्डर, ये है उसका ऑर्डर। देखिए उत्तर दिनाजपुर जिला में हो रहा है, डॉक्टर का पैनल का लिस्ट भी दिया हुआ है, डेट भी मेंशन कर दिया है, कौन सा डेट में कहाँ मेडिकल बोर्ड बैठेंगे, जहाँ की विकलांगों भाई और बहनों को सुविधा हो, इतना हैरेज ना हो। लेकिन हम लोग को दार्जिलिंग जिला में अब तक नहीं हो रहा है। दिसंबर महीना चला गया और एक महीना बाकी है जनवरी महीने में। तो हम लोग चाहते हैं कि जनवरी महीने में ये जिला का महकुमा शासक या डीएम ये ऑर्डर पास करे कि हर कैंप में मेडिकल बेड हो, क्योंकि इजीली विकलांग भाई लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट पाए और सरकार का सुविधा लाभ करे। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट ही ना हो तो सरकार का सुविधा कैसे लाभ करेंगे? बिल्कुल सही। एक बात गया सर, वहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है कि आप लोग कई सारे जो फिजिकली चैलेंज्ड है, जो अपंग है, उन लोगों की कई तरह की शिकायत आपके पास आई कि वो वहाँ जाते हैं, उन्हें घुमा दिया जाता है, बड़े मुश्किल से वो वहाँ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर उन्हें अलग अलग डेट में बुलाया जाता है, कई बार लोग पहुँच पाते नहीं पहुँच पाते। तो किस तरीके से इस असुविधाओं को आप वहाँ पे रखेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकेगा? हम लोग आज के प्लान है एसडीओ के डिपोटेशन देने के बाद हम लोग मेडिकल सुपर के पास जाएंगे, आज ही जाएंगे, उसको डिपोटेशन दे के बोलेंगे कि ये जो हैरानी कर रहा है विकलांग भाई बहन को, उसको बंद करे और सही तरीके से हर महीना मेडिकल बोर्ड बैठाए और सबको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करे। कि मेडिकल बोर्ड बैठा दिया फिर 6 महीना 7 महीने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा, कुछ भत्ता भी मिलता है अभी राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से कुछ भत्ता जिसे, तो उसमें अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में कितना भत्ता मिलता है और कितना अभी उसमें इंक्रीजमेंट होना चाहिए? देखिए पहले था मानविक भत्ता जो किया है, हम लोग को डिमांड था 5,000 करके। हर स्टेट में किसी का 4,000, किसी का 5,000, किसी का 3,000 देता है। लेकिन हम लोग का वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मानविक भत्ता बोल के 1,000 रुपया महीने में देता है। यह किया 50% तक गाइडलाइन दे दिया कि पहले था मैक्सिमम 55%, 100 to 50। अभी क्या नया सर्कुलर गवर्नमेंट ने जारी किया है, वो मिनिमम 40% में मिल जाएगा मानविक भत्ता। तो 1,000 रुपया क्या लगता है सर, आज के दिनों में, आज के समय में 1,000 रुपया मानविक भत्ता एक अपंग परिवार के लिए कितना काफ़ी है? ये काफ़ी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम हम लोग का डिमांड है 5,000, जो केरला राज्यों में दे रहा है, दिल्ली में भी दे रहा है और अन्य दूसरे राज्यों में दे रहा है कोई 3,000, लेकिन 1,000 किसी भी राज्य में नहीं दे रहा है। सिर्फ हम लोग को इस राज्यों में 1,000 मिल रहा है। हम लोग डिमांड करते हैं कि ये बढ़ाना होगा, ये हम लोग स्टेट वाइज डिमांड है। हम लोग को जो नेशनल प्लेटफॉर्म राइट फॉर द डिसेबल्ड भारतीय सर्वभारतीय के थे हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, और वेस्ट बंगाल में पश्चिम बंग राज्य प्रतिनिधि सम्मेलनी जिसका सेक्रेटरी है कांति गांगुली। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। यहाँ पर हम बात करेंगे एक प्रतिद्वंदी यानी कि जो एक विकलांग हमारे एक भाई से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या तकलीफ़ और क्या दिक्कत उनकी है। क्या नाम है आप? मोहम्मद तमीज। कहाँ से हैं आप? हम चटोर से आए हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, इस तरह की जो स्थिति आप लोग आज के दिनों में फेस करते हैं, काफ़ी दिनों में आपकी अभी फ़िलहाल विकलांगता कहाँ पर है? हम तो विकलांग कई साल से पढ़े रहता है, किंतु हमारा कुछ नहीं होता है। बीए पास करके हम 2018 में बीए पास कर बैठे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है। जी, तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, 1,000 रुपया आपको मिलता है? 10 रुपया मिलता है, किंतु उसको कुछ नहीं, मोबाइल खर्चा से नहीं होता है। जी, तो किस किस असुविधाओं के साथ आप गुजरते हैं अपने घरों पर? तो माँ बहन के साथ हम गुजरते हैं, उसके साथ बाबा तो है, भाई के साथ।
हमारे साथ यहाँ पे और एक दीदी है, उनसे बात कर। दीदी कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुरूवाला सिंह है, मैं बागडोगरा जीपी से आए हूँ। बागडोगरा जीपी से आए। अच्छा, मुझे बताइएगा मैडम कि किस असुविधाओं के साथ आप लोग गुजरते हैं और किस तरह का सहयोग आप सरकार से चाहते हैं? अभी फ़िलहाल जो सहयोग आपको मिल रहा है वो कितना काफ़ी है? हम लोग को 5,000 को जो मिलेगा तो हम लोग को तो अच्छा रहेगा ना, लेकिन तो नहीं होगा ना। लेकिन 50% का हो गया, लेकिन 40% का नहीं हुआ है अभी तक। मैं भी नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं जो हम लोग का जो विकलांग आदमी है उसके लिए मैं थोड़ा सा काम करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है मेरे को। फिलहाल वो 1000 रुपये वाला जो भत्ता है वो मिलता है आपको? हाँ, मेरा भाई सबको जो भाई हैंडीकैप है उसका मिलता है, लेकिन मुझको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं काम करती हूँ। तो आप राज्य सरकार से क्या गुहार लगाती हैं? एक विकलांग है, आप खुद बहुत असुविधाओं से गुजर रहे हैं, ऐसे में आप और अपने जैसे लोगों के लिए क्या डिमांड करते हैं सरकार से? डिमांड करते हैं हम लोग जो सरकार से, वो जो हम लोग सब जो सुविधा सुविधा हम लोग को मिलता है, सब हम लोग ठीक से हम लोग ऑफिस में जो हम लोग को जो आती है, सब जो हम लोग को जो ठीक से हम लोग मिलता है, तो हम लोग तो बहुत हम लोग सुस्त आदमी के लिए हम लोग भी सुस्त होगा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि विकलांग लोगों की समस्या के लिए किस तरीके से क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं वो लोग, जो फिजिकली चैलेंज है, और इस तरह की असुविधाओं के लिए कई तरह के हमारे समाज में इनिशिएटिव लिया जाता है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ सुविधा दी जा सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कुछ समस्या हम आपके सामने लेकर आए हैं और जिस समस्या को लेकर लोग लड़ रहे हैं, उन समस्या पर अगर कार्रवाई की जाए, जैसे उन्हें लाभ दिया जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि सिर्फ उनकी गलती नहीं, उनकी जन्म से ही उनकी एक अलग स्थिति बन जाती है और एक तरह से वो मजबूर हैं अपने दुनिया में, अपने संसार में। लेकिन अगर मौजूदा सरकार, जहाँ पर हम कुछ बदलाव लाकर उन्हें थोड़ा खुशी, थोड़ा सही और उनकी हक के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए। साथ साथ सरकार से मैं भी गुजारिश करूँगा और हमारी वकील टीम और बाकी लोग भी गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए और ऐसा अपन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सुविधाएँ और भी ज़्यादा लाए जाए जिससे उन्हें कभी भी अपनी हैंडीकैप यानी कि फिजिकल चैलेंजिंग या अपंगता का कोई ज़्यादा उन्हें रोष ना रहे और वो कभी भी अपने आप को बाकियों से कमज़ोर महसूस ना करे। आप देख रहे थे खबर आजकल, मैं वर्षा, खबर आजकल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर